मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर मित्रों फटाफट आप एक बार शेयर करके आ जाएंगे। और दोस्तों आपको इस सेशन में कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। जैसा कि हमने दोस्तों पिछला 3 कॉन्टिनेंट्स जो क्रम वाइज हैं, एशिया, इसके बाद अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लिया है फुल फैक्ट के साथ। दोस्तों अगर आप देखे नहीं तो देखिए, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस फुल सेशन में साउथ अमेरिका के बारे में। आप लास्ट तक बने रहिएगा। बाय द मैप, मैप के द्वारा हम पढ़ेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी लेवल का, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लेवल का, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा, एक 10 क्वेश्चन का, आप जरूर देंगे दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने दक्षिण अमेरिका के बारे में। दोस्तों दक्षिण अमेरिका का पहले तो लोकेशन हमको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका का लोकेशन क्या है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में जो मैक्सिको से लेकर नीचे पूरा साउथ तक जितने भी देश आते हैं वो कैरेबियन देश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बात करें सिर्फ दक्षिणी अमेरिका का, तो दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं वेनेजुएला से स्टार्ट होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेनेजुएला ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेनेजुएला लिखा है, यहाँ से लेकर नीचे दोस्तों अर्जेंटीना तक, चिली अर्जेंटीना तक, यहाँ तक स्टार्ट होता है। इसमें दोनों दोस्तों 13 कंट्री हैं। 13 कंट्री के कैपिटल करेंसी सब देखेंगे हम नीचे। इसमें 13 कंट्री हैं दोस्तों। 13 कंट्रियों के नाम पहले देख लेते हैं। फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का, फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनेम है, फिर गुयाना है, फिर वेनेजुएला है, फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कोलंबिया, फिर आ जाता है आपका इक्वाडोर यहाँ पे, फिर इसके बाद पेरू, फिर चिली दोस्तों, फिर अर्जेंटीना आ जाता है, फिर उरुग्वे है दोस्तों, फिर पराग्वे है, या देख रहे हैं पराग्वे और बोलिविया, ये लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। ब्राजील सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का, आपको पता होना चाहिए। ब्राजील दोस्तों केवल और केवल इक्वाडोर और चिली को छोड़ के सारे देशों से बॉर्डर शेयर करता है दक्षिण अमेरिका में। याद रखेंगे मित्रों। अगर पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में यहाँ पे दोस्तों कौन सा महासागर है, तो बता देंगे अटलांटिक महासागर है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाता है यहाँ पर, अगर देखा जाए यहाँ पर कौन-सा सागर है, कौन-सा सागर है दोस्तों, कैरिबियन सागर है दोस्तों। यह देख रहे हैं दोस्तों, यह वाला पनामा जल संधि है। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका क्या होता है, टच होता है मित्रों। आपको पता है छोटा-सा सकरा-सा वह कैनाल है, नहर के टाइप में दोस्तों। अगर बात किया जाता है दोस्तों आपसे कि दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों पूरब की तरफ यहाँ पे कौन-सा सागर है, तो बता देंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का दोस्तों जो आकृति एस आकार का है। अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे पीसीएस लेवल के प्री एग्जाम में, यूपीएससी लेवल के प्री एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर दोस्तों आपको पता है यह पैसिफिक ओशियन है। अगर देखा जाता है दक्षिणी प्रशांत महासागर दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका है इसके पश्चिम में पड़ता है। यह बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इतनी बातें याद रखेंगे आप। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है दोस्तों, यह बात हमने आपको बता दिया दोस्तों। यह देख रहे हैं ये चिली वाला पार्ट है। यहीं पर आपका पता है दोस्तों सबसे बड़ी श्रृंखला, पूरे विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या फिर पर्वतमाला जो है दोस्तों, रॉकीज पर्वतमाला इसी जगह स्थित है दोस्तों। आप याद रखेंगे पूरा क्षेत्र रॉकीज पर्वतमाला से फैला हुआ है दोस्तों, है ना। याद रखेंगे मित्रों, इतनी बातें अगर आप याद रखने, देखिए दोस्तों यहीं पर छोटा सा एक आइलैंड है। आपसे पूछा जाता है दक्षिणी अमेरिका में सबसे दक्षिण का आइलैंड का नाम बताइए, तो फॉकलैंड आइसलैंड है दोस्तों। यह बात आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यह अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में ही पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं दोस्तों। याद रखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय नहीं। उष्ण कटिबंधीय तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन यह मकर रेखा के लेफ्ट साइड में दोस्तों इधर पाया जाता है, सॉरी राइट साइड में अगर देखा जाए तो पाया जाता है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों। अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, इस वाले पूरे इलाके में पाए जाते हैं दोस्तों। उरुग्वे, पराग्वे, कह लीजिए ब्राजील में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो आपका यह अर्जेंटीना वाला पार्ट है पूरा का पूरा फैला हुआ है दोस्तों, है ना। दोस्तों याद रखेंगे पंपास घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। पंपास दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, पंपास घास के मैदान। अभी हम सारे के बारे में डिस्कस करेंगे, सब रिटेन आपको मिलेगा दोस्तों, आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। आपको सब कुछ जानकारी यहाँ पे दी जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। ये सारे देश के बारे में हमने देख लिया। अब सारे इसका लोकेशन भी हमने देख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं सारी राजधानियाँ, जितने देश हैं 13 कंट्री हैं, 13 के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली कंट्री ब्राज़ील, जो सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील दोस्तों। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया और रियल यहाँ की मुद्रा है चिली। चिली का कैपिटल सिंटियागो, पीसो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। इक्वाडोर, इक्वाडोर का कैपिटल क्योटो। इक्वाडोर देखिए एक डोर, डोर डोर क्या डोर भैया, वेट करो डोर पे, इस तरह आप याद कर सकते हैं, डोर पे वेट करो, शुक्र मनाओ, वेट करो और शुक्र मनाओ दोस्तों। ये इस तरह आप याद कर सकते हैं। शुक्र का इसका मुद्रा हो जाएगा, क्वेटो राजधानी हो जाएगा दोस्तों। सूरीनाम, सूरीनाम दोस्तों पता है आपको,
बहुत ही ज़्यादा नाम लिया जाता है किसका? राम का दोस्तों, राम रिबो, राम का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, तो पराम रिबो यहाँ की राजधानी हो गई सूरीनाम। नाम किसका सबसे ज़्यादा लिया जाता है? राम का लिया जाता है। और कैसे लिया जाता है पता है? गिल्डर करके लिया जाता है, डर-डर के जो भैया जो डरते हैं, जो कलीजे के जो जासूसी वगैरह करते हैं, जो कलीजे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, गलत रहते हैं, वो क्या करते हैं? डर-डर के राम का नाम लेते हैं, है ना? याद रखेंगे सूरीनाम नाम लिया जाता है डर-डर कर किसका? राम का। वेनेजुएला का कैपिटल दोस्तों कराकस है और इसका करेंसी बोलीवियर है, याद रखेंगे बोलीवर है, बोलीवर यहाँ की मुद्रा है और यह कराकस इसका कैपिटल है वेनेजुएला का दोस्तों। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स दोस्तों सबको याद होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। और इसका दोस्तों मुद्रा हो जाएगा अर्जेंटाइनो। और त्रिनिदाद या फिर टोबैगो, टोबैगो दोस्तों यहाँ का भी एक देश है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसका कैपिटल है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है। पेरू, पेरू लीमा, लीमा पता है दोस्तों, लामा यहाँ पे एक जीव जंतु मतलब एक बड़ा सा लामा पाया जाता है, जैसे खच्चर होता है, खच्चर जो सामान ढोने वाले होते हैं, उसी तरह लामा होता है, लामा के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, वो हमारा दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। इस तरह याद कर लेंगे। पेरू, 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 पेरू को क्या करते हैं? पेरते हैं, जैसे पता है पेरना का मतलब हो गया बहुत ज्यादा काम लेना, तो पेरना, पेर रहे हैं किसको? लीमा को, मतलब लामा को पेर रहे हैं भैया। कैसे? न्यू है, न्यू सॉल उड़ा के, न्यू सॉल उड़ा के उसे क्या कर रहे हैं? बार बार हम पेर रहे हैं उसे, मतलब कि उसका बार बार यूज कर रहे हैं दोस्तों लीमा का। तो इस तरह याद कर लेंगे, पेरू का कैपिटल लीमा और न्यू सोल दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ट्रिक से बताया जा रहा है। कोलंबिया दोस्तों, कोलंबिया मतलब लंबा, क्या लंबा? गोटा लगा, लंबा गोटा लगा भैया, पैसा मिलेगा। लंबा गोटा लगाएगा तो पैसा मिलेगा, इस वजह से कोलंबिया, कोलंबिया का दोस्तों कैपिटल हो जाएगा बोगाटो और पीसो यहाँ की मुद्रा। दोस्तों लंबा गोटा लगाओ, इस वजह से पैसा मिलेगा, लंबा गोटा लगाने से ही आप या इस तरह याद कर लेंगे। तो गुयाना, गुयाना का दोस्तों कैपिटल जॉर्ज टाउन, यहाँ का करेंसी डॉलर। पराग्वे का दोस्तों कैपिटल असनसियान और यहाँ का कैपिटल करेंसी दोस्तों गुआरानी हो जाएगा। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरुग्वे, उरुग्वे का मोंटी वीडियो पीसो हो जाएगा। उरुबा, उरुबा का ओरांजेस्टोड गिल्डर यहाँ की करेंसी। बोलीविया का दोस्तों लापाज बोलीवियानो यहाँ करेंसी। फ्रेंच गुयाना और कोएना और फ्रैंक इसका करेंसी दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए सारे हिंदी में भी दिए गए हैं आपको देश का नाम, जैसे देखिए गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच है, वेनेजुएला है, सबसे ऊपर देख रहे हैं कोलंबिया है दोस्तों, कोलंबिया है, फिर इसके बाद इक्वाडोर है, पेरू है, यहाँ पे ब्राज़ील है दोस्तों। यहीं पे ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी जो होती है दोस्तों इसी जगह बहती है दोस्तों। ब्राज़ील का द्रोणी है दोस्तों, या ब्राज़ील की घाटी है ये पूरा, यहाँ पे फैला हुआ है ब्राज़ील दोस्तों, है ना? याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अमेज़न नदी जो है, अमेज़न नदी की लंबाई अगर पूछा जाता है 6400 किलोमीटर बता देंगे दोस्तों, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों आपको कल वाले सेशन में बताया गया था, इसके पहले वाले सेशन में आप देख लीजिए वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिए, अफ्रीका का आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ये 6400 किलोमीटर लंबी है दोस्तों ब्राज़ील की नदी, जो अफ़वाह के नज़र से सबसे बड़ी नदी कही जाती है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं पराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे बोलिविया और यह पराग्वे जो है दोस्तों, बोलिविया और पराग्वे इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया था। जो पराग्वे है और बोलिविया है मित्रों, यह लैंड लॉक कंट्री में आ जाते हैं ना, याद रखेंगे। यह पेरू सॉरी ये इक्वाडोर जो है दोस्तों और चिली, यह ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं देख लेते हैं कुछ फैक्ट अब। दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश हैं मित्रों। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है मित्रों, ये चीज़ याद रखेंगे। ये इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं, जो फैक्ट बताया जा रहा है, आप बहुत ही हर जगह सक्सेस होंगे मित्रों। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप पा जाएँगे। पहले एक बार लास्ट तक देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश क्वेरो, सूरीनेम और उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से पनामा कैनाल से जुड़ा होता है, याद रखेंगे मित्रों। पूरे विश्व का सबसे लंबी श्रेणी जो है एंडीज पर्वतमाला इसी जगह पाई जाती है मित्रों। और पेरू देश में फैली हुई है, पेरू और चिली पूरे में फैली हुई है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है मित्रों, याद रखेंगे एंडीज का। एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कांकागुआ है, जो ऊंचाई के नजर से अगर देखा जाए तो 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, कांकागुआ। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में दक्षिण प्रशांत महासागर और पूरब में दक्षिण अटलांटिक महासागर की स्थिति है, हमने आपको बता दिया है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया और पराग्वे, यह दोनों देश स्थल अवरुद्ध देश हैं, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस मैप को देखिएगा ध्यान से, यानी कि कैरेबियन सागर है, यहाँ पे पनामा की खाड़ी है दोस्तों, है ना, आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अमेजन की नदी है, यहाँ पे सेल्वासा, सेल्वासा घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ पे एंजिल जलप्रपात जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। ये कहाँ पे पाया जाता है अभी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए गुयाना का पठार है, यहाँ पे टिटिकाका झील है दोस्तों। टिटिकाका झील आपको पता है सबसे ऊंची नौका वहन झील है, याद रखेंगे दोस्तों। ये एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों, आपको पता है ना, एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों। ये पेरू वाला स्थान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये देख रहे हैं जो एंजिल प्रपात है, यह वेनेजुएला में है, आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। ये बोलिविया का पठार है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पराना कैंपास है ना, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नीचे देख रहे हैं जो अर्जेंटीना वाला पोर्शन है, यहाँ पे कैंपास की घाटी पंपास
पंपास पूरा घास का मैदान ही पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों, याद रखेंगे चिली में पड़ता है अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पेंटागोनिया मरुस्थल है दोस्तों, जो कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे उरुग्वे नदी बहती है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ब्राजील का पठार है ना दोस्तों। यहाँ पे फॉकलैंड है। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है दोस्तों। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सारे देशों में बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों, आपको पता है गोंडवाना और अंगारा, अंगारा लैंड का उत्तरी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया दोस्तों, ये सब भाग हैं। लेकिन गोंडवाना लैंड का दोस्तों अफ्रीका का भी पार्ट आ जाता है और दक्षिणी अमेरिका का भी पार्ट आ जाता है, और इसे वैगनार थ्योरी ने सिद्ध किया था दोस्तों। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। यह महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है दोस्तों, याद रखेंगे, जो मुख्य भूमि से मैगलन जनसंधि द्वारा अलग होता है। इसकी दक्षिणी सिरा हॉर्न अंतरीप है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश हैं, 2 देश हैं, याद रखेंगे दोस्तों, 3 देश हैं दोस्तों, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील, हमने अभी आपको बताया दोस्तों, 3811 मीटर ऊंचाई है, टिटिकाका झील है दोस्तों, याद रखेंगे। बोलिविया पठार भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है, और इस महादेश की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो बता देंगे दोस्तों। ब्राजील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया के, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से प्रवाहित होती है। यानी कि देश का नाम दिया है, किस देश में यह अपनी बॉर्डर शेयर करती है अमेजन नदी दोस्तों। ब्राजील याद रखेंगे, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला मित्रों, याद रखेंगे। जहाँ वेनेजुएला में सबसे लंबी जलप्रपात है दोस्तों, आपको पता है एंजिल जलप्रपात। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार दोस्तों विनियोग होता है, जिसे हम कसावा भी कहते हैं। कसावा दोस्तों क्या होता है, ये एक आलू की तरह, जैसे जमीन के अंदर आलू पाया जाता है, उसी तरह यह भी पाया जाता है कसावा दोस्तों। यहाँ के कुछ भाग मलोका कहे जाते हैं। यहाँ के जो कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों, उनको मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहना पड़ता है, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, जैसे कि बारिश वगैरह हो तो ढल जाए, मतलब कि बारिश पे टिके ना, बर्फ वगैरह गिरे तो उस पर टिके ना, इस तरह ढलान वाली होती है, याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेजन बेसिन की परजीवी पौधा ब्रोमीलाइट कहलाती है दोस्तों। इसकी बातें यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे मेंढक होते हैं ना, जैसे प्राणी होते हैं, बस उसी तरह यह भी होता है, अंडा देने वाला जीव होता है दोस्तों, याद रखेंगे। टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है, टूकन नाम का दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो फैक्ट है या अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी आप देखेंगे नीचे क्वेश्चन। वेनेजुएला में कैरो नदी बहती है दोस्तों। एंजल नामक झरना भी यहीं पे स्थित है, जो सबसे ऊंची झरना है पूरे विश्व का, 980 कह लीजिए, इतना मीटर है, आप अराउंडली याद कर सकते हैं। गुयाना पठार में स्थित है दोस्तों यह एंजिल जलप्रपात, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना के सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो मित्रों एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वासा है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है, वालसा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है मित्रों, फिर से एक मैप आ गया, मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों डिजर्ट, यहाँ पे अटाकामा डिजर्ट है, आप याद रखेंगे, जो आपको यहाँ पे संकेत किया गया है दोस्तों। यहाँ पे पराग्वे, यहाँ बोलिविया, यहाँ पे लैक टिटिकाका है, यहाँ पे दोस्तों द आई इक्का करके ट्रेट है दोस्तों। इसको 2-3 बार आप देखेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंटागोनिया के डिजर्ट हैं, याद करेंगे पेंटागोनिया के डिजर्ट कहाँ पे, ये कौन सा देश है, अभी हमने आपको बताया था अर्जेंटीना देश है दोस्तों। यहीं पे पंपास का मैदान पाया जाता है दोस्तों। एंडीज पर्वत के पूर्वी दरारों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। क्या कहते हैं, मोन्टाना कहते हैं दोस्तों। अगर दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, याद करेंगे दोस्तों। रिया न उड़ने वाली पक्षी यहाँ की कही जाती है, रिया, याद रखेंगे दोस्तों। पूरे विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपको पता है क्या है दोस्तों, गुंजन पक्षी, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। प्यूमा एवं जगुआर दोस्तों यहाँ के शिकारी जानवर हैं, जो कि बंदरों जैसे पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों को शिकार करते हैं दोस्तों, है ना। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में दोस्तों लामा पाया जाता है, जिसके बाल बड़े बड़े होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ खच्चर होते हैं, वो बोझ ढोने के काम आते हैं दोस्तों। फजेंडा ब्राजील के रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे। फजेंडा दोस्तों कहवा अभी आगे आएगा दोस्तों। इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ऊंची राजधानी सबसे पूछा जाता है पूरे विश्व में कौन सा है, तो लापाज बताएंगे, बोलिविया की राजधानी। बोलिविया एक देश है, याद रखें, समुद्र तल से 3658 मीटर ऊंचाई पर है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है, याद रखेंगे मित्रों। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया के पठार पाए जाते हैं मित्रों, इतनी बातें याद रखेंगे, पठार बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। आपको इसका ट्रिक बता देते हैं, जिससे टीना को बहुत ही अर्जेंट है, क्या करने के लिए, पंप करने के लिए, क्योंकि उसका हार्ट बीट रुक गया है। तो अर्जेंट से अर्जेंटीना, और रुक गया है किसके कारण, उसके जो हार्ट अटैक आया है इसके कारण, इसमें से पंप करने की जरूरत है, उसे पंप कर देंगे तो अर्जेंटीना फिर से सही हो जाएगी। इस तरह आप याद कर सकते हैं दोस्तों।
यह शीतोष्ण घास का मैदान दोस्तों पंपास के घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों में भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास के मैदान उगाई जाती है। दोस्तों देखिए इस प्रकार की अल्फा अल्फा घास होती है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। दोस्तों हम लोग कितने बड़े बड़े होते हैं ना, ये अल्फा अल्फा घास के मैदान पूछा जाता है कभी कभी। अल्फा अल्फा क्या है, तो घास है अल्फा अल्फा ना। दक्षिण अमेरिका के वनों में दोस्तों रबड़, सिंकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दोस्तों याद रखेंगे, रबड़ के पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी की बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दोस्तों गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में ही स्थित है मित्रों। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील दोस्तों दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक है। कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। ये बात भी आप याद रखेंगे मित्रों। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है मित्रों, ये भी याद करेंगे आप। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं दोस्तों। अभी आपने देखा ऊपर के जो फजेंडा है वह किस लिए जाना जाता है, रबर के लिए जाना जाता है। रबर रबर वहाँ पे बहुत ज्यादा रबर पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है दोस्तों। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। जैसे हम लोग के यहाँ मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन राज्य है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है दोस्तों। विश्व में इसका तीसरा स्थान आ जाता है। चिली का चूकी कामाता तांबा खान दोस्तों है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का तांबा राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ब्राजील की अपामा खान दोस्तों संसार में सबसे बड़ी मैग्नीज उत्पादन करने वाली दोस्तों खान है, उसी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इटाबीरा याद रखेंगे मित्रों, इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है मित्रों। इटाबीरा कौन सा मित्रों, इटाबीरा। और अपा खान दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, यह मैग्नीज के लिए जाना जाता है। यह दोस्तों किस लिए, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है मित्रों, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अर्जेंटीना। और सर्वाधिक कहवा उत्पादन के लिए ब्राजील जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक तेल दोस्तों जो कहवा का मैदान उसे हम फजेंडा कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। वेनेजुएला व कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश के नाम से चिली भी इसमें आ जाती है दोस्तों। चिली चिली जो जहाँ पे आपके पर्वतमाला पाई जाती है, सबसे बड़ा एंडीज। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर पश्चिम अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये इसका मैप। उत्तर चिली में दोस्तों, उत्तर चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अरिका याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे देखिए यही चीज दिखाया जा रहा है आपको ना, यही चीज बताई जा रही है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका चिली वाला पूरा देश है दोस्तों, चिली वाला देश है। यहाँ पे दोस्तों आपका पेरू है। इसी के उत्तर पश्चिम यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला पूरा पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे अर्जेंटीना देश है मित्रों। यहाँ पे कोलंबिया है। यहाँ पे ब्राजील है। यह बात हमने आपको बहुत बार बता दिया है दोस्तों। बोलिविया और पराग्वे ये लैंड लॉक कंट्री मित्रों, बहुत बार पूछा गया। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एकाटिसिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं मित्रों। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहाँ वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस बंदरगाह है दोस्तों, सेंटोस बंदरगाह याद रखेंगे दोस्तों। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है मित्रों, जहाँ पे कह लीजिए कि थोड़ा बहुत आ जाता है आपका जो एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली वह स्थान है जहां पे जाड़ों में वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं मांस निर्यातक देश के नाम से जाना जाता है अर्जेंटीना मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। इक्वाडोर को गैलोपगस द्वीप ओल्वी रिडले टर्टल के प्राकृतिक प्रजनन स्थल है दोस्तों। कौन सा गैलोपगस द्वीप, जैसे हम लोग के यहाँ है दोस्तों चिली का, जो हम लोग के उड़ीसा में पड़ जाता है दोस्तों, चिल्का लेक वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं मैप, देखिए लास्ट मैप है आपका। यहाँ पे देखिए गुयाना है, सुरीनेम है, फ्रेंच गुयाना है दोस्तों। आप यहाँ पे रट जाइए पूरा मैप दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे देखिए ब्राजील है, यहाँ पे वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर है, पेरू है दोस्तों। 13 ही तो देश हैं, आप रट जाइए अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे बोलिविया और पराग्वे लैंड लॉक है दोस्तों, आपको पता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे पंपास घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ पे आपका एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों बता देंगे क्या है, एकांकागुआ मित्रों है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अभी आएगा नीचे क्वेश्चन दोस्तों, आप क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप बता देंगे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है भैया, दक्षिण अमेरिका ही तो है। पहला एशिया दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, दक्षिण अमेरिका होगा। दक्षिण अमेरिका में कितने देश है स्थित हैं दोस्तों, 13 यानी कि 13 कंट्री स्थित हैं दक्षिण दोस्तों अमेरिका में। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात होती है दोस्तों, वहाँ पे 54 कंट्री स्थित हैं। आप वहाँ पे डिस्कस हुआ है, आप देख सकते हैं मित्रों। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमने आपको बताया दोस्तों ब्राजील है, जहाँ पे अमेजन की नदी बहती है। बहुत बड़ी नदी है दोस्तों, पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। प्यूमा एवं जगुआर शिकारी जानवर हैं, यह महाद्वीप में पाए जाते हैं। किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो बता देंगे भैया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, बी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्राजील के कहवा के बागों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अभी हमने आपको डिस्कस किया था, हमने आपको सजेस्ट किया था कि ये पूछा गया आपके मैक्सिमम एग्जाम में, तो फजेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को और यहाँ के पशुपालकों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बता देंगे, यहाँ के जो फार्म होते हैं, पशु फार्म, उसे कहते हैं एंटीसिया कहते हैं, और गुआंको कहते हैं वहाँ के पशुपालकों को मित्रों। इसका राइट आंसर ए हो जाने वाला है। मित्रों नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की लंबाई कितनी है? तो बता देंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है दोस्तों। यह जो देख रहे हैं, यह वाला 6650, यह नील नदी की लंबाई है, यह हमारे गंगा नदी की लंबाई है, हमारे सिंधु नदी की लंबाई, सॉरी यह दोस्तों सिंधु नहीं, यह कह लीजिए कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ना? याद रखेंगे मित्रों। दक्षिण अमेरिका की स्थल अवरुद्ध देश कौन है? हमने आपको बहुत बार चेताया है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है मित्रों? बता देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाने वाला है बोलिविया और पराग्वे। यह है दोस्तों लैंड लॉक कंट्री है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पूरे विश्व का पूरे विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? पूरे विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला दोस्तों आपको पता है कौन सा है दोस्तों? कौन सा है तो बता देंगे, रॉकीज पर्वतमाला है। रॉकीज है दोस्तों? नहीं, रॉकीज तो आपका पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में दोस्तों। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है ना, जो हमने आपको डिस्कस किया, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। याद रखेंगे, यह उत्तरी अमेरिका का है दोस्तों, यह अफ्रीका का है, यह यूरोप का है आल्प्स पर्वतमाला, यह एशिया का है दोस्तों हिमालय पर्वतमाला, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो बता देंगे दोस्तों, अभी हमने आपको बताया एंडीज पर्वतमाला की लंबाई 7200 किलोमीटर है मित्रों। याद रखेंगे दोस्तों, यह 2500 किलोमीटर हम हिमालय पर्वत की लंबाई है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यह आल्प्स पर्वतमाला की लंबाई है, जो कि यूरोप में पाया जाता है मित्रों, है ना? याद रखेंगे मित्रों, ये सारी बातें आप याद रखिए। तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए, तो आप बता देंगे माउंट एकांकागुआ, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? आप बता देंगे दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी का जिसका नाम है एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की लंबाई 6962 मीटर है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे यहाँ से दोस्तों। यह देखिए माउंट मैकिनले है, ये उत्तरी अमेरिका की है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट है, ये हमारे एशिया महाद्वीप का है। माउंट एल्ब्रूस है दोस्तों, है ना? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा आपको पहाड़ मतलब पर्वत श्रृंखला दिया गया है जो सबसे ऊंची है हर एक महादेश का। जैसे माउंट किलिमंजारो है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ना? इसकी लंबाई देख लीजिए दोस्तों, 5000 दोस्तों ऊंचाई 5895 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8850 मीटर है, एशिया महाद्वीप के है। माउंट कोसिस्को दोस्तों 2228 मीटर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। माउंट एल्ब्रूस दोस्तों 5642 मीटर है, यूरोप महाद्वीप का है। माउंट मैकिनले दोस्तों 6194 मीटर है, उत्तरी अमेरिका का। माउंट ओजस डेल सलाडो दोस्तों 7884 मीटर है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का है मित्रों। 7084 मीटर का है दोस्तों, याद रखें 7084 दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तब तो आप बताएंगे माउंट एकांकागुआ है 6962 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे मित्रों कि माउंट ओजस डेल सलाडो है, जो कि 7084 मीटर की इसकी ऊंचाई है मित्रों। याद करेंगे ऐसे दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों, आप किस वीडियो को सजेस्ट करते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। अगर आप ट्रिक से चाहते हैं सारे करंट अफेयर के टॉपिक दोस्तों आपके प्रेजेंट टाइम में इस समय प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देखिए दोस्तों। रोज सुबह सेशन होता है करंट अफेयर का दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप रोज देखिए दोस्तों, उसे भूलना नहीं आपको दोस्तों। अगर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जाते हैं आपको, उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे दोस्तों। चलिए धन्यवाद मित्रों, अपना ध्यान रखिएगा।